वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 31 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, उसके टोटल जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स। ये फेज 7 का लास्ट डे है, मतलब इसके बाद कोई भी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स। मैंने फेज 1 से लेकर फेज 7 तक आपको इसी तरह प्रॉपर ढंग से एग्ज़ाम एनालिसिस दिया हूँ, हैंड नोट्स के माध्यम से डेली बेस पे प्रत्येक शिफ्ट का दिया हूँ, देख सकते हैं आप। यदि सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली आप वहाँ से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और डेली बेस पे सभी शिफ्टों का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं फेज 1 से लेकर फेज 7 तक लगभग 130 प्लस शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो 130 प्लस शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं उन सब का मैं हैंड नोट्स के माध्यम से आपको कलेक्शन देने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ में आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि वो पीडीएफ मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको यूट्यूब पे आकर कि पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, तो उस पीडीएफ को ज़रूर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ से देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होते दिखाई देगा वहाँ से, क्योंकि मतलब ये सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम, मान लीजिए आरआरबी ले रहा है एग्जाम, तो इससे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चंस उठाएगा? यही कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चंस उठाना है उसको। तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फेज 1 से लेकर फेज 7 तक के जीके जीएस के कलेक्शंस को। तो आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए 31 जुलाई के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ था? तो ये 1961 में मुक्त हुआ था। ये जो पुर्तगाली थे 1510 में कब्जा किए थे गोवा पे। सेकंड देखिए, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह प्रॉपर ढंग से आप सभी को एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित दिया हूँ, तो उसे देखिएगा जरूर आप लोग। थर्ड देखिए, रिमोट में कौन सा तरंग निकलता है? तो आप लोग घर में टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें इंफ्रारेड लाइट वेव्स के कारण ही उसमें से तरंग निकलता है, जिसके कारण आप लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हैं इस तरह। फोर्थ देखिए, ईईजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट शरीर के किस भाग के लिए होता है? तो ये मस्तिष्क भाग के लिए किया जाता है ईईजी का टेस्ट। क्वेश्चन 5 देखिए, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है ये। सिख देखिए, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन देखिए 7, सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बिलीव कीजिएगा। मेरे से जो पहले से जुड़े हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है 100% जेन्युइन है। जो एग्जाम देकर आए हैं ये अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा, ये रियल आंसर्स है बिल्कुल। क्वेश्चन 8 देखिए, ट्रैकिया किससे संबंधित है? तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए 9, दमा रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो श्वास नलिका जो होता है ये दमा रोग से प्रभावित होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस में क्या था मुझे नहीं जानकारी, लेकिन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज, ये सभी क्या है? चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखिए 11, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, 1857 के क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे। क्वेश्चन 13 देखिए, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी आगरा में स्थित है सलीम चिश्ती का दरगाह।
14 देखिए, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये काराकोरम रेंज में, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन 15 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा गया था, तो लैम्बर्ट फिशर्स ग्लेशियर्स है। क्वेश्चन 16 देखिए, कालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? फेमस क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 18 देखिए, भारत चाइना के मध्य कब युद्ध हुआ था? 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? इरफान खान को दिया गया है। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सा रोग पानी से नहीं होता है? तो देखिए, जो पोलियो, मलेरिया है, ये तो पानी से होता है, लेकिन प्लेग जो होता है ना, ये पानी से नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए 21, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। क्वेश्चन 22 देखिए, गोल्ड कोस्ट कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, पूछा गया था गोल्ड कोस्ट कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गोल्ड कोस्ट, यहीं पे 2018 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। 23 देखिए, फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है? तो फास्फोरस P4 होता है, यानी परमाणुकता कितना होगा? 4 होगा। क्वेश्चन देखिए 24, अमेरिकी देश और यूरोपियन देशों का कौन सा सैन्य गठबंधन है? तो नाटो का गठबंधन है। कौन सा सैन्य गठबंधन है? नाटो का गठबंधन है। क्वेश्चन 25 देखिए, जुहू बीच आप सभी जानते हैं, मुंबई का काफ़ी फेमस बीच है, किस सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के किनारे स्थित है, मुंबई में है ये जुहू बीच। 26 देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है? तो देखिए, मल्टी यूजर बहुत सारा है, लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज है, तो इनमें से कोई होगा एक। 27 देखिए, ICANN का एक फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, किस देश में फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है फरवरी 2021 में। 29 देखिए, ओम बिरला से पहले 16वें लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे। 16वें लोकसभा स्पीकर कौन थे? सुमित्रा महाजन। और 17वें कौन है? ओम बिरला। 30 देखिए, नए संसद भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। अब सेकंड शिफ्ट देखिए, मुझे 30 ही क्वेश्चंस मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस नहीं मिला है, बट ये जितने भी क्वेश्चंस है रियल क्वेश्चंस है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले से संबंधित है? तो किश्तवाड़ जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सौभाग्य योजना कौन सा मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर रहा है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, लिनक्स क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 4 देखिए, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है। क्वेश्चन 5 देखिए, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 56 में वर्णित है, कार्यकाल पूछा गया। 7 देखिए, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर जॉन रिचर्ड हिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको अक्सर चाइल्ड ऑफ बार कहा जाता है? तो लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ बार, प्रथम विश्व युद्ध के लिए। 9 देखिए, असम का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, असम में काफ़ी फेमस है असम का बिहू लोक नृत्य। क्वेश्चन 10 देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। 11 देखिए, यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितना है? तो 34 है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। 13 देखिए, एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। क्वेश्चन 14 देखिए, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 है अम्लीय वर्षा का कारण। 15 देखिए, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। क्वेश्चन देखिए 16, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक रेल कब चला था? तो 3 फरवरी 1925 को चला था।
17 देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बैरियम के उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। 18 देखिए, ऐसे पौधे जिसका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे पौधा जिसका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। याद रखिए, कई बार रिपीटेड है ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। देखिए 19, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। 20 देखिए, बल्ब में आर्गन डैश गैस का उपयोग किया जाता है, इस तरह पूछा गया था। तो देखिए, बल्ब में आर्गन डैश गैस यानी आर्गन जैसे अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस का उपयोग होता है, तो अक्रिय ऑप्शन में था, बिल्कुल सही था। 21 देखिए, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। 22 देखिए, नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था, ऑप्शन में बलबन बिल्कुल सही था। 23 देखिए, पाक जल डमरू मद भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो जो पाक जल डमरू मद है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 24 देखिए, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो यूपी में है, 80 है। क्वेश्चन 25 देखिए, रिस्टा यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किया जाता है? तो पीएसएलवी से रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। 26 देखिए, पौधे मिट्टी से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व ग्रहण करते हैं? ऑप्शंस में नाइट्रोजन था, बिल्कुल सही था, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस ये ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में नाइट्रोजन था, बिल्कुल सही था। 27 देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया? तो महात्मा गांधी जी के लिए कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमारे लिए जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चला गया। तो ये जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, आप लोग आंसर्स मैच कर लीजिएगा जो कैंडिडेट 31 जुलाई को हैं, और अपना आंसर्स मैच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह प्रॉपर ढंग से आपको लगभग 28 दिसंबर से लेकर और 31 जुलाई 2021 तक का आपको एनालिसिस दिया हूँ। तो इतना सारा मेहनत किया हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स दूंगा आप सभी को, लगभग 130 प्लस शिफ्टों का जीके जीएस का। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।